सलाम आदाब। मैं मुख्तार अली। काफ़ी दिनों से ये मैं कोशिश कर रहा था कि एक एजुकेशन के सिलसिले में एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मौका नहीं मिला। आज महसूस हो रही कि नहीं, अब बहुत देर हो जाएगी। मैंने अपनी तकरीर में बहुत जगह पब्लिक तकरीर में मैंने अपनी बात को रखी है। जब गर्जे मैं कोई एजुकेशनिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे उन बच्चों का दर्द है और फिक्र है कि वो उनका भविष्य क्या होगा। जो लोग उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और वो अगर ख्वाहिश रखते हैं कि सरकारी नौकरी में हम जाए, तो वो भूल कर रहे हैं। खास करके मैं उर्दू मीडियम के बच्चों से कह रहा हूं कि यहाँ पर होता क्या है कि क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक, यानी कि हाई सेकेंडरी तक, हमने देखा है कि उर्दू मीडियम में उनकी पढ़ाई होती है। माने यहाँ तक कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, सिर्फ मैथ और इंग्लिश में होती है। और 12 क्लास के बाद जैसे ही वो कॉलेज में दाखिला लेते हैं अपने मार्क्स के बिना पर, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन बिना पर, मेरिट के बिना पर कॉलेज में जाते हैं, तो वहां अचानक से देखते हैं कि लेक्चर शुरू हो जाती है बांग्ला में, सरकारी कॉलेज में ज्यादातर। वहां पर अगर स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रही है, तो जो लेक्चरर प्रोफेसर रहते हैं वो बेचारे थोड़ा इंग्लिश और बांग्ला में अपनी, फिर कुछ बच्चे चिल्लाते नहीं बांग्ला में बोलो, क्योंकि बांग्ला मीडियम के बच्चे ज्यादा एडमिशन लेते, वो बांग्ला में अपना ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि बांग्ला में किया जाए। उसके बाद से क्या होता है कि उर्दू मीडियम के बच्चे को बिल्कुल लेक्चर समझ में नहीं आती है, पढ़ाई एकदम समझ में नहीं आता, उनका ड्रॉप आउट वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये बुनियादी जो माने नुकसान है या बुनियादी जो गिरावट आ रही है, मैं समझता हूं कि इतने जमाने से हमारे उर्दू के तहरीक चलाने वाले, उर्दू के में जो काम कर रहे हैं या उर्दू के लिए जो उर्दू से जिनका रोजी रोटी है, उन तमाम जिम्मेदारों से दरखास्त है कि आप समझिए कि कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे। और ये उर्दू करते हैं, उर्दू सेकंड लैंग्वेज दे दो, तो उर्दू में तो हमें लिखना नहीं पड़ सकता, हमें इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अब तो हत्ता ये हो गया है, और ये होता भी है पूरे रियासत, पूरे हिंदुस्तान में यही है कि जिस रियासत में रहते हैं उसका रीजनल लैंग्वेज जानना जरूरी है। आप देखेंगे कि बिहार और यूपी वगैरह में हिंदी में लोग का नेशनल लैंग्वेज, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, वो हिंदी पढ़ेंगे। लेकिन आप इसी तरह पंजाब में चले जाइए, पंजाबी उसका रीजनल लैंग्वेज है। आप आसाम में चले जाइए, आसामी रीजनल लैंग्वेज है। महाराष्ट्र में मराठियन रीजनल लैंग्वेज है। या आप गुजरात में चले जाइए तो वहां गुजराती रीजनल लैंग्वेज है। तो बंगाल में बांग्ला रीजनल लैंग्वेज है, और यहां पढ़ना भी चाहिए था। यहां पर लेकिन होता क्या, एडिशनल सब्जेक्ट हो बांग्ला, 2-3 क्लास तक थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद वो आगे और पढ़ते नहीं है। बच्चे चाहते हैं कि इसको हम ज्यादा नहीं पढ़े, क्योंकि ये मेरे लिए ऑप्शन सब्जेक्ट है, एडिशनल है, इसमें पास करे या ना करे इससे कोई मकसद नहीं होता है। लेकिन उसको पता नहीं है, या गार्जियन हजरात तो बेचारे अपने काम में मशगूल है, उसको पता नहीं कि कौम, लेकिन कौम के जो रहबर है, हम जैसे आप जैसे लोग जो समाज में अपने आप को प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि मैं कौम का हमदर्द हूं, कौम का काम कर रहा हूं या उर्दू के तहरीक चला रहा हूं, उन तमाम भाइयों से कहता हूं कि आपको पता है क्या हो रहा है। पूरा का पूरा जो एग्जाम है आपका, बांग्ला अगर नहीं जानते तो बंगाल में सरकारी नौकरी करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यहां तक के इंटरव्यू में, यहां तक कि कांस्टेबल की नौकरी में भी गुज़िश्ता साल यही हम लोगों ने कोचिंग जब लोगों करा रहे थे वहां देखा, कांस्टेबल की नौकरी में भी यही था कि क्वेश्चन पेपर बांग्ला और नेपाली में आएगा। ठीक है, ये रीजनल लैंग्वेज है, ये होना चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में हम सब की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से बांग्ला हम अपने बच्चों को, जो बच्चे अभी है उनके लिए बांग्ला सीखना जरूरी है। उनके गार्जियन को स्कूलों में विजिट करके, मीटिंग करके कि बांग्ला भी सीखे। हम उर्दू तो मादरी जबान है, हम तो सीख ही जाएंगे, लेकिन बांग्ला अगर हम नहीं सीखेंगे तो मगरबी बंगाल में हमको सरकारी नौकरी में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी वक्त है, हमारे जिम्मेदारान जो, और आप हम ये सोच रहे कि कवाली, मुशायरा और सेमिनार करने से कौम का भला हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक रोजी रोटी से जबान नहीं जुटेगी,
जिस जबान में नौकरी मिलती है वो जबान अगर हम नहीं सीख पाएंगे उस वक्त तक हमारा कुछ नहीं होगा। अभी भी वक्त है, हम आंख खोलें और अपने बच्चों को बचा ले, तब तो आने वाला दिन में इनका भविष्य होगा, वरना अंधकार में इनकी जिंदगी भी चले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।